अब बात करेंगे मुंबा देवी टेम्पल के बारे में। भुवनेश्वर बाजार क्षेत्र में स्थित है। ये मुंबई के व्यस्त मार्केट्स, कपड़ा, ज्वेलरी व अन्य बाजारों के बीच में है। मंदिर में किसकी पूजा होती है? मंदिर में पूजा होती है मुंबा देवी की। मुंबा देवी की जो कि इस शहर की स्थानीय देवी माँ की एक रूप मानी जाती है। माना जाता है कि मुंबा देवी समुद्री मछुआरों, विशेष रूप से कोली समुदाय व उन लोगों की रक्षा करती हैं जो उस क्षेत्र में पहरे रहते थे। शहर का नाम है मुंबई भी देवी के नाम पर पड़ा था। मुंबा प्लस आई, मराठी में आई का मतलब माँ। मंदिर और देवी की कथा का इतिहास क्या है? इस मंदिर की शुरुआत मूल रूप से उस समय हुई थी जब मुंबई अभी कोली मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। वहां पहले मंदिर था जो बोरीबंदर नामक इलाके में था। पहला मंदिर 15वीं से 16वीं शताब्दी में बना था। बाद में 18वीं सदी लगभग 1737 में उस मंदिर को कहीं बोरी बंदर से हटाकर वर्तमान भुवनेश्वर इलाके में पुनर्निर्माण किया गया। माना जाता है कि मुंबा देवी ने समुद्री मछुआरों को समुद्र व तूफानों से बचाया, इसलिए वे उन्हें अपनी रक्षा करने वाली देवी मानते थे। यही विश्वास इस मंदिर की पूजा का मूल। मंदिर का धार्मिक व सामाजिक महत्वता क्या है? मुंबा देवी मंदिर को मुंबई का पैटर्न संरक्षण देवी माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ रोज आते हैं, विशेष रूप से वो लोग जो मनोकामनाएं मांग कर आते हैं। कहा जाता है कि यहाँ श्रद्धा पूर्वक आने वाले भक्तों की इच्छा पूरी होती है। तो मुंबा देवी टेम्पल से जो मंदिर है उससे कई सारी रहस्य जुड़े हैं, दिव्य ऊर्जाएं जुड़ी है। और बाबुल नाथ मंदिर मतलब जो शिव जी का मंदिर है उनके बारे में क्या संबंध है? मुंबा देवी को माना गया है कि वे पार्वती माँ दुर्गा महान आरती शाक्त रूप का लोक रूप थी, जिसे नाविक मछुआरा समाज, विशेष रूप से कोली कम्युनिटी ने अपनी रक्षक देवी मानकर पूजा किया। लोक कथा कहती है कि एक दुष्ट राक्षस मुंबार अका नामक प्राणी था जो उस भूमि का समुद्री क्षेत्र दृढ़ आतंक फैला रहा था। लोगों की प्रार्थना पर मुंबा देवी प्रकट हुई और मुंबारका का वध करके इलाके को सुरक्षित किया। इस विजय के बाद लोग देवी को मुंबा कहने लगे। मंदिर की मूर्ति जिसे भक्त देखते हैं एक काले पत्थर की मूर्ति है। इस मूर्ति को स्वयं प्रकट माना जाता है, यानी ऐसा कि ये किसी मानव द्वारा निर्मित नहीं हुई थी लेकिन स्वतः प्रकट हुई। ऐसे मंदिरों को पारंपरिक रूप से विशेष दिव्यता व रहस्यमय शक्ति वाला माना जाता है। कहा जाता है कि इस देवी की पूजा करने व आत्म श्रद्धा व भक्ति से भक्तों को दिव्य आशीर्वाद, सुरक्षा और मानसिक आत्मिक शांति मिलती है। समुद्र मछली पकड़ना में खुद को बचाए रखने के लिए कोली मछुआरों ने देवी से प्रोटेक्शन मांगी होती थी, इसलिए यह मंदिर उनके लिए सिर्फ पूजा स्थल नहीं बल्कि सुरक्षा और आस्था का स्थान था। भक्तों का मानना है कि यदि सच्चे मन से आस्था रखकर देवी को श्रद्धा से याद किया जाए, चाहे वो मनोकामना हो, समंदर की सुरक्षा हो या नया जीवन, तो उनकी इच्छा पूरी होती है। इस आस्था को वो मंदिर की दिव्य ऊर्जा शक्ति मानते हैं। लेकिन यह ध्यान रखें, दिव्य ऊर्जा महसूस करना बहुत हिस्से में व्यक्तिगत अनुभव व श्रद्धा पर निर्भर। देवी ने अवतार क्यों लिया तथा पार्वती शक्ति रूप से संबंध क्या है? पारंपरिक कथा के अनुसार देवी पार्वती को क्षेत्र व समुद्री जीवन में रहने वाले लोगों की रक्षा हेतु एक लोक देवी, ग्राम देवी, क्षेत्र देवी के रूप में अवतार लेना पड़ा, ताकि वे समुद्री खतरों, तूफानों, समुद्र की अनिश्चितताओं से मछुआरा व स्थानीय लोगों की रक्षा कर सके। इस अवतार का उद्देश्य सिर्फ भय निवारण था। समुद्री जीवन कठिन था और ऐसे क्षेत्रों में दवाई की उपासना व आस्था लोगों को सांत्वना, सुरक्षा, आत्मविश्वास मिलता था। देवी के रूप में माता पार्वती शक्ति मात्र केंद्र शक्ति बनकर उनकी शक्ति की सार्वभौमिक और स्थायी माना गया, ताकि जो लोग समंदर या तटीय इलाके में रहते हैं उनका जीवन सुरक्षित हो सके। अब जानते हैं बाबुलनाथ टेम्पल शिव मंदिर से क्या संबंध है। बाबुलनाथ टेम्पल मुंबई में एक प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ शिवा भगवान शिव की पूजा होती है। मुंबा देवी को पार्वती रूप में माना जाता है और पार्वती और शिव एक दूसरे के जीवन साथी हैं, इसलिए धार्मिक दृष्टिकोण से यदि मुंबा देवी पार्वती हैं तो शिव पार्वती की जोड़ी शिव प्लस शक्ति बनती है। इस आधार पर भक्तों और लोक कथाओं में यह संबंध स्वाभाविक दिखता है। लोक कथा से समझते हैं। मछुआरों की रक्षा देवी। लोक समुदाय के मछुआरों के अनुसार मुंबा देवी समुद्र और तूफानों से उनकी रक्षा करती थी। कथा है कि एक बार समुद्र में बड़ा तूफान आया और मछुआरों की नाव डूबने ही वाली थी। मछुआरों ने देवी से प्रार्थना की और अचानक तूफान शांत हो गया, इसलिए लोग देवी को संरक्षक माँ मानते हैं। तो चमत्कार क्या है? मनोकामनाएं पूर्ण होना। भक्त कहते हैं कि यदि मन से और श्रद्धा के साथ देवी की प्रार्थना की जाए तो इच्छा पूरी होती है। अनेक श्रद्धालुओं बताया कि व्यापार, स्वास्थ्य, परिवार से जुड़ी समस्याएं हल हुई है। दिव्य अनुभव, शक्ति महसूस होना है। मंदिर में आने वाले कई भक्त बताते हैं मूर्ति के सामने खड़े होते ही मन में एक अदृश्य शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। यह अनुभव आमतौर पर तीर्थयात्री और नियमित भक्तों के लिए विशेष रूप से प्रभावशाली होता है। समुद्र से सुरक्षा। समुद्र में जाने वाले मछुआरे और नाविक आज भी देवी से समुद्र यात्रा में सुरक्षा की प्रार्थना करते हैं। लोक कथाओं में समुद्र में तूफान से बचने की कई किस्से जुड़ते हैं। देवी को शहर की संरक्षक माना जाता है, इसलिए हर वर्ष लोग नए
साल पोला, गाय उत्सव और नवरात्रि में विशेष पूजा करते हैं। देवी का रूप शक्ति और मातृत्व का प्रतीक है। श्रद्धालु मानते हैं कि देवी की पूजा करने से न केवल व्यक्तिगत संकट दूर होते हैं, बल्कि शहर और समुद्री समुदाय को भी सुरक्षा मिलती है। कई लोग मानते हैं कि देवी ने अपने अवतार से लोक में न्याय, सुरक्षा और भक्ति का संदेश दिया। मुंबा देवी की मूर्ति को स्वयं प्रकट माना जाता है। कहा जाता है कि मूर्ति को छूने या हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर भक्तों को अचानक मानसिक शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। कई भक्तों का कहना है कि वे मंदिर से निकलते समय अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश या हल्की गर्मी महसूस करते हैं, जिसे वे देवी की शक्ति मानते हैं। भक्तों की कहानियों में आता है कि कोई भी मनोकामना श्रद्धा और भक्ति से मांगी जाए तो पूरी होती है। व्यापारी अपनी नई दुकान के लिए, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई की सफलता के लिए या परिवार किसी सुरक्षा के लिए आते हैं, उन्हें अचानक सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। कई लोग ने बताया कि वे आर्थिक या स्वास्थ्य संकट में मंदिर पहुंचे और समाधान तुरंत मिला। तो समुद्र से सुरक्षा का रहस्य क्या है? समुद्री मछुआरों और नाविक के बीच माना जाता है कि देवी समुद्र में होने वाले तूफानों और दुर्घटनाओं से उन्हें बचाती है। लोक कथा के अनुसार कुछ नाविक जिन्होंने आपदा में देवी का ध्यान किया, सुरक्षित लौट आए। इस मान्यता के कारण आज भी समुद्र से जुड़े लोग देवी की पूजा करते हैं। दिव्य संकेत क्या है? भक्तों का कहना है कि कई बार मंदिर में कोई नहीं होने पर भी मूर्ति के सामने दीपक अपने आप झिलमिलाने लगता है। कुछ अनुभव बताते हैं कि मंदिर में ध्यान लगाते समय अचानक ठंडी हवा या हल्की झंकृति महसूस होती है, जिसे लोग देवी की उपस्थिति मानते हैं। यह अनुभव केवल श्रद्धालुओं के लिए नहीं होता, साधारण पर्यटक इसे महसूस नहीं कर पाते। देवी और बाबुलनाथ मंदिर का आध्यात्मिक संबंध क्या है? धार्मिक दृष्टि से जहाँ शक्ति मुंबा देवी है, वहाँ शिव बाबुलनाथ की उपस्थिति भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। कई भक्तों का कहना है कि दोनों मंदिरों में से एक भक्ति करने से आध्यात्मिक पूजा का अनुभव और भी प्रबल होता है। ये विश्वास पारंपरिक आस्था और लोक कथाओं पर आधारित है। दीपक अपने आप जलना, तारीख समय 2018 से 23 के बीच में कई बार अनुभव। मंदिर में भक्तों के अनुसार कोई भी दीपक मिनी दीपक बिना किसी हवा या आग के अचानक जलने लगता है। श्रद्धालु मानते हैं ये देवी की दिव्य उपस्थिति का संकेत है, खासकर उन भक्तों के लिए जो किसी संकट में मंदिर आते हैं। एक महिला भक्त ने कहा कि उसके स्वास्थ्य समस्या के लिए मंदिर में प्रार्थना की थी। कुछ ही दिनों में डॉक्टर ने आश्चर्यजनक रूप में बीमारी में सुधार बताया। श्रद्धालु मानते हैं केवल भक्ति और श्रद्धा से मांगी गई मन्नत पूरी होती है। लोक मान्यता है कई व्यापारी और छात्र भी मंदिर में आकर अपनी सफलता की प्रार्थना कर चुके हैं और सकारात्मक परिणाम पाए हैं। समुद्र यात्रा की सुरक्षा अनुभव। कोली समुद्री मछुआरों ने बताया कि एक तूफानी दिन में उन्होंने देवी की मनोकामना के बाद समुद्र में सुरक्षित यात्रा की। श्रद्धालु मानते हैं कि देवी समुद्र और स्ट्रेवन की अनिश्चितताओं को सुरक्षा देती है। कई भक्त कहते हैं कि ध्यान या प्रार्थना में दौरान अचानक हल्की ठंडी हवा महसूस होती है या मूर्ति के सामने हल्की झिलमिलाहट दिखाई देती है। श्रद्धालु मानते हैं देवी का दिव्य संकेत और भक्तों के मनोबल को बढ़ाता है। इस घटनाओं के आमतौर पर आस्था, श्रद्धा और व्यक्तिगत अनुभव के रूप में देखा जाता है। जो लोग सच्चे मन से आते हैं वे अक्सर इन चमत्कारों का अनुभव करते हैं। मान्यता है कि यदि मुंबई एक दिन भी पूरी रात सो जाए तो समुद्र और पानी के कारण शहर डूब जाएगा। ये कथन आधिकारिक, ऐतिहासिक, भूगोलीय और तथ्य पर आधारित नहीं, बल्कि ये लोक आस्था और पर्यावरण संबंधित चेतावनी का प्रतीक। इसके पीछे का वजह मुंबई का भौगोलिक स्वरूप। मुंबई मूलतः 7 छोटे टापुओं का समूह था। यह समुद्र के किनारे पर स्थित है और कुछ क्षेत्रों में मिट्टी व पानी की सतह बहुत पास है। इसलिए पुराने लोग समुद्र और ज्वार भाटा के कारण शहर की सुरक्षा लेकर सावधान रहते थे। रात में काम करने की संस्कृति। लोक कथाओं के अनुसार मुंबई के लोग रात में जागते और काम करते थे ताकि शहर सतर्क रहे। असल में यह व्यापार, मछली पकड़ना, समुद्री यात्रा के लिए रात के समय सक्रिय रहने की व्यवहारिक जरूरत से जुड़ा था। आधुनिक समय में ये काम के कारण शहर कभी नहीं सोता। ऐतिहासिक रूप से सतर्कता का प्रतीक है। ये कथन शायद यह दिखाता है कि मुंबई कभी सुस्त नहीं होती। शहर का जीवंत और सक्रिय रहना उसकी सुरक्षा और विकास का प्रतीक माना गया। और तथ्य क्या है? वास्तविकता में मुंबई समुद्र के किनारे होने के कारण जल जमाव, बाढ़ और तूफानों का सामना करता है, लेकिन शहर सोने व जागने से नहीं डूब सकता। यह मिथ्या केवल लोक कथा, चेतावनी, सांकेतिक रूपक। मुंबई अगर रात में सो जाएगी तो डूब जाएगी। लोक कथा प्रतीकात्मक चेतावनी है। रात में काम करना व्यवहारिक कारण, व्यापार, मछली पकड़ना समुद्री आस्था का मिश्रण है। कोई वैज्ञानिक आधार नहीं कि मुंबई की नींद से समुद्र में डूब जाएगी। पुराने मछुआरे और नाविक मानते थे कि अगर शहर पूरी रात सो जाए तो समुद्र में तूफान आकर पूरे शहर को खतरे में डाल देगा। कारण है मुंबई 7 टापुओं का समूह था। समुद्र के किनारे जो ज्वार भाटा में के नजदीक है। लोक विश्वास, इसलिए लोग रात में तभी जागते और बाजार, तट और घाट पर काम करते। यह सिर्फ आस्था ही नहीं, व्यावहारिक जरूरत भी थी। मुंबई का इतिहास व्यापारिक नगर के रूप में है। पुराने जमाने में रत्न, मसाले, मछली और कपड़े के व्यापारी रात को भी बाजार और घाटों पर काम करते थे। ये कार्य सिर्फ रोजमर्रा का काम नहीं था, बल्कि यह भी माना जाता था कि शहर के जागने से देवी देवता संतुष्ट रहते हैं और शहर सुरक्षित रहता है। समुद्र की चेतावनी और लोक कथा क्या है? समुद्री समुदाय की मान्यता, अगर मुंबई ने एक रात भी सो लिया तो समुद्र आकर शहर को डुबो देगा। ये चेतावनी केवल समुद्र से सुरक्षा के प्रतीक रूपक के लिए थी। वास्तव में दिखाता है कि लोग हमेशा सतर्क और मेहनती रहे। यही मुंबई की पहचान बन गई। शहर कभी नहीं सोता कि ये आधुनिक व्याख्या है। आज भी मुंबई को सिटी ऑफ ड्रीम्स और सिटी जो कभी नहीं सोती कहा जाता है। रात में भी मॉल, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, इंडस्ट्री, सड़कें हमेशा सक्रिय रहती हैं।
लोक कथा और आधुनिक वास्तविकता का मेल, शहर की सतत गतिविधि, लोग की मेहनत और आर्थिक ऊर्जा। कथा सिर्फ मिथक नहीं बल्कि शहर की मेहनत, सतर्कता और जीवंतता की कहानी है। रात में काम करना, समुद्री सुरक्षा प्लस व्यापार प्लस आस्था का मिश्रण है। यह लोक कथा आज भी मुंबई वासियों और श्रद्धालुओं के बीच में जीवित है। इस तरह से मैंने आपको मुंबा देवी और मुंबई के बारे में बताया है, इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती, हर हर महादेव, शिव।